नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। आप राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। गहरा अविश्वास रातों रात दूर नहीं हो सकता, अमेरिका ईरान विवाद पर बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। राजदूत पी हरीश बोले 2 स्तरीय स्थायी सदस्यता गलत, भारत वीटो के अधिकार पर G4 के प्रस्ताव के साथ। अगर 50 नहीं तो 33 भी चलेगा, मायावती ने किया महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन। परशुराम चौक पर इकट्ठा हुआ ब्राह्मण समाज, तेज धूप में जमीन पर बैठे लोग बोले पुलिस ने हल्की धाराओं में FIR लिखी, अब कमिश्नर से मिलेंगे। नोएडा कर्मचारी हिंसा में अब तक 396 लोग गिरफ्तार। अगले 20 साल तक बिहार की सत्ता में रहेंगे सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक नीरज बबलू का बड़ा दावा। सम्राट चौधरी का अपना राजनीतिक करियर पर चौंकाने वाला खुलासा, कहा मैं तो राजनीति में नहीं आता, अगर लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे जेल ना भेजा होता तो। पत्थर छोड़ो, मोदी योगी को पूजना शुरू करो, अंबेडकर जयंती पर बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान से हलचल तेज। अशोक मित्तल पर ईडी का एक्शन, अरविंद केजरीवाल बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे। बिहार में गले लगाया हालचाल जाना, अस्पताल में भर्ती चाचा से मिले चिराग पासवान। सत्ता की चाबी और रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा, बिहार के नए सीएम पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने सीएम, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने। जस्टिस सूर्यकांत पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा उनके बच्चे सॉलिसिटर जनरल के लिए करते हैं काम। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, नीतीश कुमार को लेकर बोले शरद पवार के नेता नसीम सिद्दीकी। अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर संजय सिंह का निशाना, बीजेपी के पास एक ही तरीका है, ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का दुरुपयोग करो, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करो और चुनाव जीतो। नीतीश ने सीएम पद छोड़कर किया त्याग, 7 निश्चय पार्ट 3 पर चले सरकार, जेडीयू नेता नीरज कुमार हुए भावुक। परिसीमन को लेकर भाजपा पर भड़के स्टालिन, चेतावनी देकर बोले भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केजरीवाल बोले जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल के साथ काम करते हैं, ऐसे में जज उनके खिलाफ आदेश कैसे दे पाएंगे, सीबीआई के वकील है तुषार मेहता। मायावती बोली सिर्फ नीले रंग के इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा, दलितों पर सिर्फ बसपा का प्रभाव, कल अखिलेश यादव गमछा पहनकर नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी बोले बंगाल में डर का माहौल, हिंसा चरम पर, ममता बोली बीजेपी हद पार कर रही है, पीएम आज तमिलनाडु में रोड शो करेंगे। पंजाब सरकार से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, सुरक्षा ली गई वापस। महिला आरक्षण की आड़ में देश का राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश, संजय राउत का सरकार पर गंभीर आरोप। सम्राट चौधरी की शपथ के बाद तेजस्वी यादव ने कसा तंत्र, बोले इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिक्रिया पूर्ण करने पर बधाई तथा सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। AIMIM पार्षद सहर शेख की बड़ी मुश्किलें, फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में केस हुआ दर्ज। दिल्ली छीन रही जनता से वोट देने का अधिकार, सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली नववर्ष पर लोगों को दी बधाई, केंद्र पर किया हमला। मजदूरों की भीड़ में भेड़िए, नोएडा में हुई हिंसा पर योगी आदित्यनाथ के मंत्री का बड़ा बयान, यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का बयान अब चर्चाओं में। नोएडा में लाठी चार्ज को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना, कहा अपनी विफलता छुपा रही है सरकार। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करूंगा, बोले सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के सीएम चुने जाने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार की जनता की यही उम्मीद थी, ऐसे ही निर्णय और कार्यों के लिए आप भरोसा और विश्वास के शब्द पर्याय बन चुके हैं। नोएडा बवाल के बीच आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ताओं पर हुई FIR, गलत वीडियो पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का आरोप, 2 दिन बाद फैक्ट्रियां खुली, फोर्स तैनात। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की कशमकश के बीच प्रतिभा पाटिल का समर्थन, पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीएम स्टालिन बोले दक्षिण भारत में गुस्सा आग से खेल रही भाजपा, परिसीमन नीति पर टीएमसी को भी शक। जंगल राज नहीं चलेगा, चीनी राष्ट्रपति पर यूएस को खरी खरी, हॉर्मुज में नाकाबंदी को कहा गैर जिम्मेदाराना कदम।
अमेरिका को मिला IAEA का साथ, कहा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी तरह से होनी चाहिए जांच। रोहिंग्या बांग्लादेश से भरी नाव अंडमान सागर में डूबी, 250 लोग हुए लापता। पाकिस्तान के कोर्ट से इजाजत के बाद भी जेल में प्रवेश नहीं कर पाई इमरान खान की बहन, जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर बोले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अनलिमिटेड स्क्रॉल फीचर बंद करें, ये बच्चों में लत पैदा कर रहा है। पहली बार सैनिकों का रोबोटों के सक्षम सरेंडर, ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन में रचा इतिहास। हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी शुरू, ट्रंप की बड़ी धमकी, उसके पास आए ईरानी जहाज तबाह करेंगे। ईरान बोला, भारत से कोई टोल नहीं लिया गया। ट्रंप बोले, ईरान से 2 दिन में बातचीत हो सकती है। आसिम मुनीर का काम बेहतर, इसीलिए पाकिस्तान में वोटिंग होने की संभावना। यूएस ईरान के बीच अविश्वास रातों रात हल नहीं हो सकता, बोले जेडी वेंस। पीस डील कराने वाले पाकिस्तान को ही अमेरिका ने दिया बड़ा झटका, हॉर्मुज़ से लौटे 2 जहाज। ट्रंप ने किया पीएम मोदी को फोन, 40 मिनट तक हुई बातचीत, ईरानी जंग पर हुई चर्चा। दोनों ने कहा हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुला रहना बेहद जरूरी। भारत ही फैसला करेगा, ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकवाने में इंडिया के रोल पर सर्गियो गोर का बड़ा बयान। शांति पर एकजुट लेकिन जंग पर मतभेद, जेडी वेंस ने पोप लियो द 14 की तारीफ, लेकिन ईरान मुद्दे पर जताई असहमति। हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप के करीबी स्कॉट बेसेंट की बड़ी धमकी, चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल। काम की तलाश में कूड़े के ट्रक में छिपकर जा रहे थे 70 फिलिस्तीनी, इजरायली पुलिस ने पकड़ा। अगले 2 दिन में फिर हो सकती है यूएस ईरान शांति वार्ता, डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। अमेरिका के खिलाफ किम जोंग खोलेंगे मोर्चा, ब्लैकआउट बम ने बढ़ाई ट्रंप की मुश्किलें। ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन, 40 मिनट तक हुई बातचीत, मिडिल ईस्ट के हालात पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर भारत पहुंचे। पोप के जंग खत्म करवाने वाले बयान पर ट्रंप नाराज, कहा कोई उन्हें यह बता दे कि ईरान ने 42,000 निहत्थे लोगों को मारा है। अमेरिका सभी पीछे हटा तो तेहरान को संभलने में लगेंगे 20 साल, ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिका के बिना हॉर्मुज़ मिशन की योजना बना रहा यूरोप, इजराइल लेबनान के बीच हुई बातचीत। नीतिगत मतभेदों के बीच जेडी वेंस ने पोप लियो द 14 की शांति संबंधित वकालत की सराहना की। ईरान बोला, लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं। ट्रंप बोले, डील नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान के साथ बातचीत जारी रखेगा अमेरिका, जेडी वेंस बोले, हम बातचीत जारी रखेंगे और इसे साकार करने का प्रयास भी करेंगे।